वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कल ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम शामिल होंगे। वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है। वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र को पीएम संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि ये कोरोना पर मीटिंग रखी गई है। विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे डिजिटल वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में महामारी के तनाव की रोकथाम एवं तैयारियों को प्राथमिकता विषय पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को हिस्सा लिया था, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। और अब जो वर्चुअल मीटिंग रखी गई है, प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, इस समिट में शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। कल ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बाइडेन के न्योते पर प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। कोरोना को लेकर इसमें चर्चा होगी, किस तरीके से उसको खत्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है महामारी को, उसको लेकर भी विचार व्यक्त किए जाएंगे। ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें बाइडेन की तरफ से न्योता आया है और उस न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली समिट का हिस्सा होंगे और संबोधित भी करेंगे। कोरोना को लेकर, कोरोना काल को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उस विषय पर अपने विचार रखे जाएंगे। पीएम मोदी खुद अपने विचार रखेंगे। बड़े लेवल पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का आयोजन कल। समारोह को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के पूरा होने पर समारोह का आयोजन। भरूच जिले में पूरी हुई राज्य सरकार की योजनाएं। योजना से जरूरतमंदों को समय पर वित्तीय सहायता। योजनाओं में 13,000 लाभार्थी किए गए थे चिन्हित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। इस समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा करने के अवसर पर किया गया है। पीएमओ ने कहा है कि इन योजनाओं से जरूरतमंदों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने में मदद मिलेगी। और बयान में कहा यह भी गया है कि इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक विधवाओं, वृद्धजनों और निराश्रित लोगों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उत्कर्ष पहल अभियान चलाया गया था। पीएमओ ने कहा कि आर्थिक मदद देने वाली इन सरकारी योजनाओं गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहायता योजना, वृद्ध आर्थिक सहायता योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहायता योजना के तहत तकरीबन 13,000 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के लोधी कॉलोनी इलाके में भी आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लोधी कॉलोनी इलाके में मेहरचंद मार्केट में दोपहर 12 बजे के बाद एक्शन शुरू हुआ। उसके अलावा जनकपुरी और द्वारका में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें कई मकान और दुकान बुलडोजर एक्शन की जद में आ गए। और इसके अलावा अर्जनगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। वहीं इसी कड़ी में आज सीलमपुर में कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक पुलिस फोर्स नहीं मिलने के चलते आज वहां पर बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला किया गया। आपको ये बता दें कि इससे पहले 9 मई को शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर वहां खाना पूर्ति करके वापस लौट गया था। इस दौरान शाहीन बाग में भारी हंगामा हुआ, जबकि बीते दिन यानी 10 मई को मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी का बुलडोजर ड्यूटी पर देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली का प्रशासन पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है और उसके तहत दिल्ली के कुछ खास इलाकों को चुना गया है। इन क्षेत्रों में दिन के हिसाब से पहुंचकर टीम अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
तो दिल्ली के कई इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर लगातार देखने को मिला, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो एमसीडी का बुलडोजर है अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है। कई ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया जो खासकर इलाके हैं, वहां पर बुलडोजर पहुंच रहा है और ऑपरेशन बुलडोजर को हर रोज कोशिश यही है कि उसको सफल किया जाए। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चलता दिखा, जिसमें कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है और सड़क किनारे दुकानों से हटाया गया है अतिक्रमण। इस कार्रवाई पर लोगों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर उन्हें समय पर सूचना मिल जाती तो वो खुद ही अपना सामान हटा लेते। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में जनता का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि अतिक्रमण की कार्रवाई पर लोगों में खासी नाराजगी देखी गई है। करीब 200 मीटर तक चले इस अतिक्रमण अभियान में पुलिस भारी संख्या में मौजूद रही। आज एमसीडी का बुलडोजर पूरी तरह एक्शन में दिखाई दिया। अगर हम बात करें, सीलमपुर इलाके में भी गया, द्वारका में भी गया, नजफगढ़ भी गया, मधु विहार भी गया, कई तमाम इलाकों में आज अतिक्रमण हटाने की कवायद एमसीडी की तरफ से देखी जा सकती है। और मेरे ठीक पीछे ये वही बुलडोजर है जिसने अभी तिलक नगर इलाके में अतिक्रमण हटाया है। आप देख सकते हैं कि ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर लोगों के बीच मौजूद है और यहाँ स्थानीय लोग भारी संख्या में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि 8 मई से लगातार दिल्ली में बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। शाहीन बाग की घटना के बाद लगातार एमसीडी का एक्शन देखा जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस इंक्रोचमेंट के लिए? इंक्रोचमेंट बिना किसी इतला के यहाँ पे इन्होंने करी है। पहले को बताया नहीं, बुधवार को छुट्टी होती है सारी, उसकी वजह से सारे रिलैक्स में बैठे थे। कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आगे तोड़ने गए जो ऐसे प्रोग्राम है, तो अचानक ही आ रहे हैं। तो इसलिए किसी को पता नहीं था, इसलिए ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों परेशान है। अब कई खर्चे काफ़ी बढ़ गए। कब जो महीने 1.5 महीने की अब हर एक बंदे की ऑन एन एवरेज अगर बोर्ड देखा है तो 20-25 हज़ार से कम बोर्ड नहीं है। अब जितना इसको कवर करने के लिए कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा लोगों को। तो यहाँ नोटिस दिया क्या नहीं दिया? बिना नोटिस के। अगर नोटिस दिया गया होता तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करते। सर आप कुछ कहेंगे? सर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ राजनीति हो रही है। आम आदमी और बीजेपी के बीच में गरीब आदमी पिस रहा है। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आते ही तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने और कुछ नहीं। सर आपने बड़ा सवाल उठाया, आम आदमी बीजेपी आखिर दोनों को टारगेट क्यों किया? सर आप मेरे को एक बात बताइए ना, एमसीडी को आज तो पता नहीं चला कितने साल हो गए ये बने हुए। ऐसा तो नहीं कि आज बना है। उस समय इन्होंने पैसे खा के बना लिए बिल्डिंगें, सबने पैसे खाए पूरी एमसीडी ने, और आज तोड़ने पे आ गए। यही है ना, पैसे खाए हैं इन्होंने एमसीडी वालों ने, और अभी भी हफ्ते और ये महीने लेते हैं यहाँ से। एमसीडी के दामन पर दाग पहले से है, क्योंकि आज से नहीं 15 साल से भाजपा एमसीडी में है। आखिर सवाल उठता है कि जब इंक्रोचमेंट हो रही थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और आज जब 5 साल पूरे हो चुके हैं 15 साल के, तो ऐसे में कार्रवाई उठना, समय और टाइमिंग को लेकर के लोगों के सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एमसीडी को अचानक अतिक्रमण की याद कैसे आ गई। सहयोगी किरण शर्मा के साथ मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत केएन काटजू थाना पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी से 3 कार और 7 दोपहिया वाहन समेत पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने का दावा किया है। वहीं मौके पर आरोपी चोरी की गाड़ी में सवार था, जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। राजधानी में बढ़ती आपराधिक वारदातों और स्ट्रीट क्राइम को रोकने के मकसद से दिल्ली के रोहिणी जिले में भी पुलिस स्टाफ को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं और दिल्ली के केएन काटजू थाने के पुलिसकर्मी भी इलाके में लगातार पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और उसी कड़ी में जिले के डीसीपी प्रणब तायल से मिली जानकारी के अनुसार बीती 8 तारीख को केएन काटजू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे कि उन्होंने वहां पर एक संदिग्ध कार को आते हुए देखा और उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा, जिसके बाद केएन के थाने की अन्य पुलिसकर्मियों ने कार का पीछा करके आखिरकार उसको धर दबोचा। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काफी लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। इसके कारण लोगों को आर्थिक नुकसान के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों को ठगने के लिए इश्तहार देकर 1 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करके रोहिणी जिला साइबर सेल की पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रोहिणी जिला पुलिस को ठगी की शिकायत मिलने के बाद जांच
रोहिणी जिला साइबर थाना एसएचओ अजय दलाल को सौंपी गई, जिसके बाद आरोपी को दिल्ली के मोतीनगर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पहचान मोतीनगर निवासी मुकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलग अलग बैंक के 14 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 7 कॉलिंग करने वाले मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।